दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। और आज एक ऐसे शख्सियत से हम बात करना चाहेंगे जिन्होंने प्रदेश का ही नहीं हमारे जूनानगर उपमंडल का नाम भी रोशन किया है। हमारे साथ जो है इस वक्त सुनील ठाकुर जी हैं, जिन्हें नॉमिनेट किया गया है स्टेट अवार्ड टीचर डे पर। जो है जो राज्यपाल है वो इन्हें सम्मानित करेंगे। पहले तो दैनिक सवेरा परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारक सुनील जी। धन्यवाद। किस तरह का आपका ये सफर रहा और कहां कहां आप कार्यरत रहे और आज कैसा महसूस कर रहे हैं एक स्टेट अवार्ड जब आपको मिल रहा है? अध्यापक के तौर पर बहुत बढ़िया सफ़र रहा। मेरी शुरुआत 25 अक्टूबर 1994 को छतराड़ी नामक स्थान, जो कि भरमौर कंस्टिट्यूंसी चंबा जिला में पड़ता है, वहाँ से शुरू हुआ प्रवक्ता गणित के तौर पर। उसके बाद फिर मैं बॉयज़ स्कूल जोगिंदरनगर रहा, फिर भराड़ू में, उसके बाद गर्ल्स स्कूल जोगिंदरनगर, और यहाँ से फिर मेरी प्रमोशन हुई 2011 में 20 जून को, और मैंने ज्वाइन किया दियोगी आउटर स्वराज डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो उसके बाद फिर मैं चौंतड़ा में रहा और गुम्मा में, फिर जटिंगरे में, उसके बाद गर्ल्स स्कूल में हूँ पिछले 4 साल से। तो बहुत अच्छा रहा एक अध्यापन के रूप में। जी। अच्छा सुनील जी, जैसा कि एक अध्यापक के लिए उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार जो है उसके विद्यार्थी होते हैं जब वो एक उच्च पदों पर पहुंचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक स्टेट अवार्ड जो है एक टीचर के रूप में सम्मानित होना प्रदेश भर में, किस तरह से इस पुरस्कार को देखते हैं आप? बिल्कुल, जो हमारे बच्चे निकलते हैं वही हमारे लिए पुरस्कार है। बच्चे अच्छी पोस्ट पे पहुंचते हैं तो अध्यापक को उससे बड़ी खुशी नहीं होती, और उन्हीं बच्चों का ये आशीर्वाद है कि आज ये जो प्राइज मिल रहा है वो भी उन्हीं की बदौलत है और उन्हीं के लिए समर्पित भी है, उन्हीं बच्चों के लिए। जी। सुनील जी, बड़े लंबे समय से आप लगभग 30 सालों से जो है इस क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में है। अलग अलग कॉलेजेस में आपने पढ़ाया, अलग अलग स्कूल में पढ़ाया, अलग अलग तरह के बच्चे आपको मिले। क्या आप कमियां आज के समय में जो है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें देखते हैं, किस में सुधार होना चाहिए, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि शिक्षक दिवस है और शिक्षक से ज्यादा सही मायने में जो है जानकारी नहीं मिल पाएगी कि क्या कमी है हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में। बिल्कुल, सुधार की गुंजाइश सदा ही रहती है, चाहे पहले से हो चाहे अभी हो, क्योंकि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का युग है और काफ़ी उसमें तरक्की भी हुई है। तो इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई जा रही है, उसके तहत काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। बच्चों के लिए मॉडर्न तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। हाँ, एक थोड़ी सी कमी लग रही है कि जो बच्चे पहले जो उनका आचार व्यवहार होता था, थोड़ा काफ़ी रिस्पेक्टफुल होता था, आजकल के बच्चे उसमें थोड़ा सा डिविएट हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ वैल्यू एजुकेशन की कमी उन बच्चों में है, जिसमें ज़्यादा गौर करने की जरूरत है। इस शिक्षक दिवस पर आप इस बारे में क्या अपने विचार रखना चाहेंगे कि किस तरह से जो है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो है वो प्रयास किए जा सकते हैं, चाहे सरकारी तौर पर चाहे हमारे सामाजिक तौर पर? बिल्कुल, इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ये प्रयास करने चाहिए। एक तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी किस तरह की एजुकेशन देनी चाहिए कि बच्चों को किस तरह डील करें। आजकल ज़्यादातर देखा हमने कि 1 या 2 बच्चे हैं और वो बहुत लाडले जैसे रखे जाते हैं, जिससे उनमें कुछ जो गुणों की कमी रह जाती है। मतलब लाड़ प्यार में उनको ज़्यादा ही पैम्पर किया जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मतलब जो जिस तरह रिस्पेक्टफुल होना चाहिए वैसे नहीं रह पाते। और दूसरी कमी रहती है कि अब वो एकाकी परिवार है, अलग अलग हम रहते हैं, संयुक्त परिवार में नहीं रहते। तो वो भी एक कमी रहती है कि पहले क्या होता था, संयुक्त परिवार में भी एक एजुकेशन मिल जाती थी। जो परिवार में हमारे बुजुर्ग होते थे या चाचा ताऊ, इस तरह के जो सभी इकट्ठा रहते थे, तो उसमें बहुत बड़ी कोई सहनशीलता और बहुत चीजें होती थी। आज के दौर में जब अकेला बच्चा है वो दूसरे को बर्दाश्त करके राजी नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स को भी मुझे लग रहा है कि कुछ एजुकेशन होनी चाहिए, किस तरह की पेरेंटिंग करनी चाहिए आगे आने वाले समय में, ताकि वो बच्चे कल को अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखें। जी। सुनील जी, आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आज प्रतिस्पर्धा का दौर है और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो वैल्यू एजुकेशन दे रहे हैं। हमारे सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों के बीच में वो खाई कहाँ है जो जिस कारण से हमारे कहीं ना कहीं बच्चे पिछड़ते हैं? जहां तक हमें जानकारी है, आपके स्कूल के बहुत से बच्चों ने पिछले साल नेशनल खेलों में भी पहुंचे हैं, एजुकेशन में भी पहुंचे हैं, बहुत से अवार्ड भी जीते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है सरकारी स्कूलों में ये खाई सी बन रही है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और सरकारी इंस्टीट्यूशन के बीच की। उसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल प्रयास करने भी चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में वैसे तो हर तरह की सुविधा है, बिल्कुल हर तरह की। हो सकता कुछ एक दूर दराज के स्कूलों में टीचर्स कम हो, लेकिन जो मेन स्कूल है उनमें सब तरह की सुविधा है।
तो मुझे लग रहा है सबसे पहला तो एक क्या है कि जो हम अध्यापक हैं, सबसे पहले हमें अपने बच्चे अपने सरकारी स्कूलों में पढ़ाने चाहिए। उससे एक विश्वास होगा लोगों के बीच में भी, और जो हमारे सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ें, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी हमें खुद करना पड़ेगी। बहुत से लोगों को पता नहीं कि सरकारी स्कूल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जबकि आज के दौर में प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, हर तरह की टीचर्स हमारे पास वेल क्वालिफाइड हैं, कोचेज़ बहुत बढ़िया के हैं। तो इस तरह की पब्लिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सरकारी तौर पे चीज़ें हो रही हैं, हमें ज़मीनी स्तर पे इनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अंत में सुनील जी क्या संदेश देना चाहेंगे टीचर डे पर, और आपने जो है वो प्रदेश का नाम तो गौरवान्वित किया है, जमुनानगर उपमंडल का नाम भी गौरवान्वित किया है, इस टीचर डे पर जो है आपका छोटा सा संदेश हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं टीचर, उनके लिए। सबसे पहले मैं अपने गुरुओं का नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, और मैं अपने बच्चों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप एक आदर सत्कार रिस्पेक्ट वाली भावना रखें, और जो भी आप काम करें उसको पूरी डेडिकेशन के साथ करें। आप बिल्कुल सफल होंगे, यही एक सफलता का सूत्र भी है, डेडिकेशन, स्मार्ट वर्क इसको कह सकते हैं जी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।